आज हम 2023 में मान लो हम लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। मुझे पता है आप में से कई लोग बरसों से निवेश करते हो, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। अब मुझे चाहिए क्या, मैं क्या उम्मीद करता हूं स्टॉक मार्केट से? इंट्राडे, बीटीएसटी, मेरा कॉल चल जाना चाहिए, मेरा पुट चल जाना चाहिए, सब तो नहीं है ना। या सुवीर जी ने लिखा इन्वेस्टमेंट, यस, पर इन्वेस्टमेंट से क्या उम्मीद है, राइट। देखो अनिल भाई ने क्या लिखा, रिटर्न। तो रिटर्न का क्या मतलब हुआ, मैंने पैसा लगाया, मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले। खाली पैसा लगा लगा नहीं करना है। एज होती है हम सबकी, चलो हम कमा रहे हैं तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये उम्मीद में कि एक समय आएगा, हो सकता है आने वाले समय में कई बार बुरा समय भी आए जब इनकम मेरे डाउन हो जाए, वो टाइम पे भी मुझे जो इन्वेस्ट किया है वो काम लगना चाहिए। मैं कल रिटायर हो जाऊं तभी भी मुझे मेरा आज का निवेश काम लगना चाहिए। खर्चे बढ़ते रहने वाले हैं तो मेरे निवेश की वैल्यू भी बढ़ती जाए और जो निवेश पे मुझे एनुअल इनकम होगी वो भी बढ़ती जाए, बराबर कि नहीं। तो कहानियां होती है बहुत सी, आपने सुनी होगी कि खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ेगा वैसा बढ़ेगा, लेकिन चिंता नहीं है, ये सबसे तेजी से हमारा शेयर बाजार बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है वो सबका, राइट। तो अगर मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे अच्छे रिटर्न मिले, जो अनिल भाई ने लिखा एप्रिशिएशन मिले, अच्छा एप्रिशिएट हो, राइट। कपिल भाई ने लिखा लॉन्ग टर्म वेल्थ, सही बात है। क्रिएट वेल्थ, सपना मैडम, सुवीर जी सिक्योरिटी, राइट। इन सब चीजों का जवाब क्या है, ये जो आपने ये अलग अलग चीजें कही, ये सब चीज हमें तब मिलेगी जब पहली चीज हमारा एसेट बढ़ेगा, राइट। तो हमें ग्रोथ तो चाहिए, और ग्रोथ पाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी कंपनियों के मुनाफे बढ़ते जाए। मुनाफे बढ़ने के कई अलग अलग रास्ते होते हैं, उसमें से रास्ता नंबर 1, धंधा बढ़ाओ। ऐसे जगह पे निवेश करो जहां पे धंधे बढ़ते जाए। तो चलो वो तो हमने काम किया, इससे पहले के 2 वीक में हमने प्रयास किया जानने का कि चलो कौन से धंधे बढ़ेंगे। पर कभी कभार ये भी हो जाता है कि धंधे तो बढ़ते ही जा रहे हैं पर फिर भी प्रॉफिट तो बढ़ते ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये बुरी बात है, राइट। देखो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं पर फिर भी प्रॉफिट तब नहीं बढ़ेंगे जब सेल्स को प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर पा रही है वो कंपनी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी आज जो 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है कल 1000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, तो यही मेरी कंपनी जो आज खाली 10 करोड़ का प्रॉफिट करती है ये भी 100 करोड़ पहुंचना चाहिए ना। अगर हम चाहते हैं प्रॉफिट मेरे बढ़े, प्रॉफिट तब बढ़ेंगे जब मैनेजमेंट अच्छी होगी और मैनेजमेंट पूरी कॉस्ट इफेक्टिव हो, जानती हो कैसे मुझे कम रिसोर्सेज से, बहुत रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि कभी भी किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो तो उसे तो वेल्थ कहते हैं, राइट। और सब कंपनियां भी वेल्थ क्रिएट कर रही है। तो ऐसी मैनेजमेंट हो जो कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, यानी कम पैसों से वो धंधे को ज्यादा बढ़ा पाए, राइट। जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसे बहुत हो। तो हम लोग ये ढूंढने के लिए दोनों प्रकार का एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं, है ना। क्वालिटेटिव में क्या कहते हैं, अच्छे ग्रुप में पैसा डालो, ऐसा ग्रुप देखो जिन्होंने प्रूव करके दिया है कि यस मैं आपकी कंपनियों को बढ़ा सकता हूं, उससे भी विश्वास होता है। अच्छे ग्रुप में पैसे क्यों डाले जाते हैं, इसी कारण के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि उनको कंपनियां चलानी आती है, राइट। तो चलो वो तो हम ग्रुप में डाल देंगे कि चलो अच्छा ग्रुप है, यहां पैसा डालेंगे, पर कुछ नए यंग इन्वेस्टर्स होंगे जो भी अच्छा करेंगे, तो हम उनको कैसे डेटा से पहचाने, एनालिटिक्स करके जाने कि हाँ भाई तू अच्छा कर रहा है, राइट। दोस्तों जब डेटा की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है। धंधों में प्रॉब्लम क्या होते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, मैं यहां पे एक लिख रहा हूं, बाद में डिलीट कर दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बिकता ही नहीं है। अब मान लो पूरी दुनिया का प्रोडक्ट और सर्विस बिक रहा है, मेरा ही नहीं बिक रहा है, कमी किसमें है दोस्तों, मेरे में हुई कि नहीं। अब अगर कोई कंपनियां ऐसी है जिनकी प्रोडक्ट सर्विस एकदम जबरदस्त बिक रही है, अरे बाजार में 100 प्रोडक्ट बिकी उसमें से 50 तो ये कंपनी की बिक रही है, तो ये हमें लीडरशिप बताती है कि कुछ है इस कंपनी में। हो गए 100 कंपटीटर, पर ये एक दो कंपनी ऐसी है जहां पे लोग इनकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने में घबराते नहीं है,
राइट। सो लीडरशिप देखने की कैसे, इसके कुछ तरीके आपने लास्ट 2 हफ्तों में देखे देखे ना। मैं कैसे जानूं कि कौन से सेक्टर में कौन सबसे बढ़िया धंधा कर रहा है, तगड़ा टर्नओवर, टॉप टर्नओवर करने वाली कंपनीज लीडरशिप कंपनीज हुई। लेकिन सिर्फ लीडर बनना काफी नहीं है दोस्तों, है ना। आज के जमाने में आप बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा मार्केटिंग करके भी लीडर बन सकते हो, पर अगर एक हद से ज्यादा हम कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगी ही नहीं, राइट। आपने लास्ट टाइम देखा होगा जो हमने एक टूरिज्म पे एक वीडियो बनाया, उसमें बताया कि कैसे मेक माई ट्रिप, कैसे आपकी यात्रा, ये सब कंपनियां धंधा कर रही है पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबको बढ़ना है। मेक माई ट्रिप को लगता है कि मेरे से आगे कोई नहीं बढ़े, यात्रा को लगता है कि मुझे मेक माई ट्रिप को पार करना है, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट पे ह्यूज कॉस्ट करते हैं। जहां पे दोस्तों क्वालिटी की बात आती है, अगर कंपनियां बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगी, कंपनियों को एक दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। मैं यहां बाजू में लिखता हूं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। लिक्विडिटी क्राइसिस भी कहते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत बार। अरे ये कंट्री में तो लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है ना। सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, ऐसा बीच में कुछ कंट्री में हुआ था ना। सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, मतलब लिक्विडिटी क्राइसिस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रोडक्ट बिक रही है पर लिक्विडिटी क्राइसिस है। जो लेनदार है, जिनको पैसे देने हैं, उनको मैं दे नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे लिक्विडिटी क्राइसिस अगर हो, तो लिक्विडिटी क्राइसिस वैसे शॉर्ट टर्म होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म। पर ये लिक्विडिटी क्राइसिस हमारे बिजनेस को चौपट भी कर सकते हैं, है ना। 3 महीने बाद मेरे पास करोड़ रुपए आने वाले हैं, पर मुझे तो करोड़ ये महीने ही देने हैं, तो मेरा तो जबरदस्त लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया। अब मुझे पता है यार 3 महीने बाद पैसा आना है, पर आज जिनको देना है उनका मैं क्या करूंगा। तो इसे एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम कहते हैं। समझ रहे हो दोस्तों आप लोग? ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है इससे कंपनी उड़ जाएगी। श्योरिटी, ये पैसा तो आना है, पर अभी क्या करेंगे यार। तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो, इसलिए हम कुछ चीजें देखते हैं कि भाई तुम धंधा कर रहे हो पर घर प्रॉफिट ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे। अगर तुम प्रॉफिट ले नहीं जाओगे घर, तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएंगे, होंगे कि नहीं दोस्तों, राइट। जैसे इमेज का धंधा करती 300 करोड़, ना खर्चा उनका 400 करोड़, कोई डाउट ही नहीं है लिक्विडिटी क्राइसिस रहने चाहिए वहां पे, राइट। तो आपके खर्चे कंट्रोल में है कि नहीं है, आपको लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं है, ये देखने के लिए हम लोग कुछ अलग अलग लॉजिक लगाते हैं, राइट। लिक्विडिटी क्राइसिस आगे बढ़ के बड़ा प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो हम पहले से ही देख लेते कि कोई कंपनी में लिक्विडिटी क्राइसिस है क्या। सबसे पहली चीज जो हमने जानी ना, कि कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस बिक रही है कि नहीं बिक रही है। आयरन एंड स्टील में किसका माल बिक रहा है, पैकेज फूड में किसका माल बिक रहा है, टू थ्री व्हीलर में किसका माल बिक रहा है, एडिबल में किसका माल बिक रहा है, वो कौन कंपनी है, वो मैं कैसे जानता हूं। मुझे कैसे पता चला कि यस ये कंपनी है या धमाकेदार, इसका माल जबरदस्त बिक रहा है। क्या देखा था दोस्तों? सेल्स सेल्स सेल्स। सही बात है आप लोगों की, राइट। तो लॉजिकली देखो, हमें रेशियो याद नहीं रखने हैं, पर लॉजिक ये कहता है भाई तुम्हारा माल बिकता है, मतलब या तो तुम अच्छी सर्विस देते होंगे या अच्छी क्वालिटी होगी, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, जो हो वो, चलो यू आर लीडर। अब तुम लीडर तो बन गए, पर तुम्हारे में लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तुमको प्रॉब्लम पड़ने वाला है। ये जानने के लिए दोस्तों हम पहली चीज क्या देखते हैं? यस, अगेन चैट बॉक्स इज ओपन, कौन बताएंगे? सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? वंडरफुल, वेरी गुड मैडम, प्रॉफिट मार्जिन। सपना मैडम ने बिल्कुल सही बताया, राइट। यस कपिल भाई, अमरनाथ जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन। वाई नेट प्रॉफिट मार्जिन? दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन ही वो मार्जिन है जो सब खर्चा करने के बाद बचता है। आपकी कंपनी ने 1000 करोड़ के प्रोडक्ट बेची, 800-900 करोड़ तो खर्चा हो जाएगा। अब सब खर्चे निकाल दो, सैलरी निकाला ना, रॉ मटेरियल निकाला ना, जिसको ब्याज देना है दे दिया, सरकार को टैक्स दे दिया, अब जो बचा वो मेरा। ये 1000 करोड़ में से मान लो आखिर में नेट प्रॉफिट सबको देने के बाद 200 करोड़ बचा। तो दोस्तों 1000 करोड़ में से 200 करोड़ बेचा, तो मैं कितना मार्जिन बोलूंगा इसे दोस्तों? 5% मार्जिन हुआ ये कि 30% हुआ? 1000 करोड़ का टर्नओवर किया,
200 करोड़ बचे यार हमारे, तो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों कितना हुआ? यस प्लीज। मैं वापस रिपीट करता हूं, नहीं कपिल भाई, 1000 करोड़ का धंधा, 200 करोड़ का प्रॉफिट, 20%। यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना, 20% हुआ, राइट मोहम्मद भाई। अब 20% यानी 200 करोड़ रुपया जो बचा, ये किसका है दोस्तों? ये तो अभी कंपनी ने सबको दे दिया, एक ही व्यक्ति को नहीं दिया। जानते हो कौन? अभी तक किसको पैसा नहीं मिला? सबको मिल गया, एक ही व्यक्ति को नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है सुवीर जी की, शेयर होल्डर्स को नहीं मिला, इन्वेस्टर्स को नहीं मिला, है ना, राइट। कंपनी को मिल गया दक्षय भाई। देखो कंपनी के पास 200 करोड़ आ गया है, तो कंपनी एक खुद एक आइडेंटिटी है, राइट। ये 200 करोड़ किसका है? कंपनी का अपना पान कार्ड है, ये कंपनी का है। पर कंपनी जिसने बनाई, किसने बनाई? स्टेक होल्डरों ने पैसा डाला, है कि नहीं? शुरुआत में तो कंपनी को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए था, राइट। तो जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला यानी स्टेक होल्डर्स, आप इन्वेस्टर बोलो, इनको कुछ मिला कि नहीं मिला? अब दोस्तों हिसाब होगा सबका, राइट। किसमें से हिसाब होगा? 1000 करोड़ में से होगा दोस्तों, 500 करोड़ में से होगा, कि 200 करोड़ में से होगा? किसमें से होगा? एब्सोल्युटली राइट, 200 करोड़ में से अब हम सबका हिसाब होना है, राइट। हमको पता चल गया कि चलो 20% हमारा बचा, तो हमारी कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं। अब कंपनी रेगुलर 20%, 10% बचाएगी, तो दोस्तों लिक्विडिटी क्राइसिस रहेंगे, क्या कहते हो आप लोग? रेगुलरली हर साल हमारे 10-15% बच जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ सबको देने के बाद पैसा बचा है, तो काय का लिक्विडिटी क्राइसिस? कोई क्राइसिस नहीं है, राइट। अब 200 करोड़ बचा है, तो लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है। अब हम क्या करेंगे पता है? हम देखेंगे कि कंपनी के प्लानिंग क्या है, क्या मुझे आने वाले समय में एक्सपांड करना है, कितने खर्चे मुझे और करने पड़ेंगे कैपिटल में। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई खर्चे नहीं करने, तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर में बांट देंगे। लो भाई थैंक यू, आपने जब जरूरत थी तब पैसा दिया, अब आप एंजॉय करो। सो जितनी कंपनियां दोस्तों मैच्योर होगी, ज्यादा मार्जिन होंगे, उतना ज्यादा पैसा हम सब में बटेगा। जितनी कंपनियां इमर्जिंग होगी, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा अलग अलग चीजों पे धंधा बढ़ाने के लिए, उतने मार्जिन कम होंगे, है ना, उतने लिक्विडिटी क्राइसिस रहने की संभावना है। दोस्तों टीसीएस को लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं रहते कभी, मैच्योर कंपनी, राइट। पर जोमेटो को रह सकते हैं, इमर्जिंग है, बराबर कि नहीं दोस्तों? टीसीएस क्या करता है? अरे यार कितना कमाया आपको पता है? लास्ट टाइम टीसीएस का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली, मुझे परफेक्ट याद नहीं है अभी, पर शायद 38,000 करोड़ के आसपास अगर उन्होंने प्रॉफिट किया, उन्होंने पूरे पूरा पैसा बांट दिया, पूरा 40,000 करोड़, राउंड फिगर कह रहा हूं, 38,000 करोड़ पूरे पूरा उन्होंने क्या बोला, चलो हम सब बांट लेते हैं। तो उन्होंने सब इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के रूप में बांटा। अमेजिंग। शुरुआत में नहीं बांटता था, कम बांटते थे, क्यों? क्योंकि उनको भी एक्सपांड करना था। नाउ दे आर मैच्योर, अब ज्यादा डिविडेंड बांटते। बजाज ऑटो यू डिविडेंड देती है, व्हाई, राइट। तो आपका पोर्टफोलियो में कंपनियां लिक्विडिटी क्राइसिस वाली होगी, तो आपको नुकसान नंबर 1, डिविडेंड कम आएगा, राइट। अगर आप में लिक्विडिटी क्राइसिस वाली कंपनी नहीं है, तो फायदा नंबर 1, डिविडेंड जबरदस्त आएगा, राइट। जैसे एचयूएल हो गई, ये सब एकदम मैच्योर कंपनी है, बराबर। नाउ पहली चीज हमने देखी दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब मान लो कंपनी ने बोला 200 करोड़ में से अपन एक काम करते हैं यार, 100 करोड़ रुपया बांट लेते हैं, तो हम जितने शेयर होल्डर होंगे हम सब में बट जाएंगे 100 करोड़, हम सबको अपने अपने हिस्से का डिविडेंड आ जाएगा। आज ही मेरे पे मेल आया है कि मारुति का पर शेयर 80 रुपीज या 90 रुपीज डिविडेंड आने वाला है। चलो मजा आ गई, ग्रेट, राइट। तो अभी ये 10 शेयर होंगे तो उनको 900 आएंगे, 100 होंगे और ज्यादा आएंगे, ग्रेट। कंसिस्टेंट आता जाएगा डिविडेंड। बाकी जो पैसा बचा, वो पैसा किधर जाएगा? रिजर्व में रहेगा, और वो रिजर्व आपका है, सब शेयर होल्डर का है, उससे वैल्यू बनती है कंपनी की, और उसी से दाम बढ़ता है दोस्तों, ऑल राइट। तो आपका दाम कब बढ़ेगा? अगर आपकी कंपनी लिक्विडिटी क्राइसिस में नहीं है तो। पर आपने ऐसी कंपनी ढूंढी जिसपे क्राइसिस ही क्राइसिस रहते, हर 3 महीने वो उघरानी पे निकलते, यार कभी फंड रेज करना पड़ेगा। सोचो, न डिविडेंड आएगा, ना वैल्यू बढ़ेगी, समय बीतेगा, अपना पैसा नहीं बढ़ेगा,
इसके कारण दोस्तों लॉजिकली सोचो, है ना, सबसे पहले क्या जरूरी है? धंधा, लीडर जरूरी है, पर लीडर के साथ उनका मार्जिन भी अच्छा रहना जरूरी है। अब देखो, अच्छा मार्जिन क्यों देखने का, राइट? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी को मैं प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करूं और मैं बोलूं यार लाइफ की कंपनियों के तो मार्जिन बहुत बुरे हैं। अरे वो बुरे ही होंगे, लाइफ इमर्जिंग है, प्राइवेट बैंक तो कमा के बैठी है, राइट? अब मैं आयरन एंड स्टील की कंपनियों को जेम्स ज्वेलरी के साथ कंपेयर करूंगा, नहीं चलेगा, राइट? तो आप बोलोगे ये कंपनी का मार्जिन 3% है, बुरी है, नॉट गुड, ऐसा नहीं बोलने का। सेक्टर से देखो, वो सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं उनको अंदर अंदर कंपेयर करो। अब सोचो दोस्तों, अगर सब कंपनी, यहां जितना भी लिस्ट लिखा है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एडिबल ऑयल यहां खोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल, तो जितनी भी कंपनियां होगी वो एडिबल ऑयल वाली होगी, मतलब उनका रॉ मटेरियल सेम होगा कि नहीं दोस्तों? हाँ, सबका रॉ मटेरियल सेम, धंधा करने का स्टाइल सेम, तो फिर तुम्हारा मार्जिन भी तो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों तुम्हारा मार्जिन सेम नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ कमी है। मैंने पहले बताया, कुछ मैनेजमेंट इकोनॉमी समझती है, कम रिसोर्सेस से ज्यादा धंधा करना जानती है, और कुछ मैनेजमेंट को पैसा ही पैसा चाहिए, पैसा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज द रीजन वी नीड टू सी मार्जिन। हम ऐसा मैनेजमेंट देखना चाहते हैं जो ज्यादा एफिशिएंट हो। तुम सब एक धंधा कर रहे हो, एक जैसा बिजनेस, तो तुम्हारे मार्जिन भी एक जैसे होने चाहिए। पर जैसे आप सबने अलग अलग सेक्टर पे रिसर्च किया, अब मैं जान चुका हूं, आपको पता चल चुका होगा दोस्तों कि एक मार्जिन नहीं होते हैं। क्यों? एफिशिएंट मैनेजमेंट यहां पे जवाबदार होता है दोस्तों, राइट? सो नेट प्रॉफिट मार्जिन देख के हमने अंदाजा लगाया कि चलो लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है यहां पे। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.